कहते हैं कि इंसान और जानवर में सिर्फ एक फर्क होता है कि इंसान सपने देख सकता है। हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत से सपने देखे होंगे, कुछ ऐसे जो हमें नींद से जागने नहीं देते होंगे और कुछ ऐसे जो हमें सोने नहीं देते होंगे। इंसान के सपने दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। आज तक इस दुनिया में जितनी भी इनोवेशंस हुई हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी का एक सपना ही था, चाहे वो पहला पहिया हो या AI पावर्ड रोबोट। ये सारी चीजें कभी ना कभी किसी एक इंसान का सपना था, पर कई बार अपने सपने को हकीकत में बदलने का जुनून इंसान को किसी भी हद तक लेके जा सकता है, जो कई बार उसे कुछ गलत रास्तों पर मोड़ देता है, जैसे फ्रॉड, स्कॉनिंग, स्मगलिंग या कोई भी और गैर कानूनी काम। आज के इस बिजनेस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही एक स्टार्टअप आइडिया की केस स्टडी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें एक इंसान के दुनिया को बदल देने के सपने ने उसे बहुत नाम और पैसा तो दिया, बट जल्दी ही उसके जुनून ने उसको आज 20 साल के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं आपका होस्ट आर्यन स्वागत करता हूं आपका द आर्क एंड बिजनेस एपिसोड 1, थेरानोस द ब्लड स्टार्टअप। थेरानोस एक अमेरिकन बेस्ड प्राइवेटली हेल्ड हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू स्टार्टअप था, जो कि क्लेम करता था कि खून की एक छोटी सी बूंद से दर्जनों ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, एक बहुत ही फास्ट और इकोनॉमिकली इफेक्टिव तरीके से, जो कि उस टाइम पे एक बहुत रिवॉल्यूशनरी एंड इंस्पायरिंग स्टार्टअप था। और उससे भी इंस्पायरिंग बात यह थी कि इस कंपनी की फाउंडर एलिजाबेथ होम्स ने जब इस कंपनी की शुरुआत करी थी तो वो सिर्फ 19 साल की थी और स्टैनफोर्ड में पढ़ती थी। बट अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसने स्टैनफोर्ड से ड्रॉप ले लिया था। एलिजाबेथ होम्स वाज बोर्न इन वॉशिंगटन DC ऑन 3 Feb 1984। वो एक US गवर्नमेंट एड वर्कर और एक कांग्रेशनल कमिटी स्टाफर की बेटी थी। अपने हाई स्कूल के टाइम पे उसने चाइना में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें वो एशियन यूनिवर्सिटीज को अपने सॉफ्टवेयर सेल करती थी। जिसके बाद उसने स्टैनफोर्ड में एडमिशन लिया एंड स्टार्टेड परसुइंग अ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग। और अपने समर ब्रेक में होम्स ने जीनोम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर में जॉब इंटर्नशिप में भी काम किया। वहाँ पे वो एक ऐसी कंप्यूटर चिप बनाने पे काम कर रहे थे जिससे बॉडी में सार्स वायरस के होने का पता चलता है। और इस इंटर्नशिप ने होम्स के अंदर टेक्नोलॉजी और मेडिकल इंडस्ट्री को जोड़कर और एफिशिएंट मेडिकल डिवाइस बनाने का जुनून पैदा किया। और जब वो वापस स्टैनफोर्ड लौटी तो उसने जल्दी ही एक ऐसी मशीन को पेटेंट करवाया जो पेशेंट्स की बॉडी से अटैच होकर ये बता सकता है कि उन पर मेडिकेशन का असर कितना हो रहा है। इसके कुछ टाइम बाद होम्स ने अपने सेकेंड ईयर में स्टैनफोर्ड से ड्रॉप लिया टू स्टार्ट हर कंपनी कॉल्ड रियल टाइम क्योर्स, जिसका बाद में नाम चेंज करके थेरानोस कर दिया गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इतना वास्ट और डाइवर्स एक्सपीरियंस होना और इतने फर्म डिसीजंस लेना, हर डिटर्मिनेशन एंड फोकस टुवर्ड हर करियर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, उसके इन क्वालिटीज ने होम्स को बाकी टीनेजर्स से बहुत अलग कर दिया था। 2003 में स्टैनफोर्ड से ड्रॉप लेने के बाद होम्स ने अपने कुछ प्रोफेसर के साथ अपना ये आइडिया शेयर किया। सम टोल्ड हर कि ये इम्पॉसिबल है एंड सम सपोर्टेड हर। उनमें से एक थे चैनिंग रॉबर्टसन। उन्हीं की ब्लेसिंग से होम्स ने अपने नए वेंचर की शुरुआत की थी, जिसका इनिशियली नेम था रियल टाइम क्योर्स। और चैनिंग रॉबर्टसन की लैब में ही होम्स एक PhD स्टूडेंट शॉनेक रॉय, जिसको वो असिस्ट करती थी, उसने 2004 में थेरानोस ज्वाइन कर ली एज इट्स फर्स्ट एम्प्लॉय। और हर नए स्टार्टअप को अपने ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, और इनिशियली इस स्टेज में होम्स ने फंडिंग के लिए बूटस्ट्रैपिंग का यूज किया। और जिनके लिए बूटस्ट्रैपिंग, बिजनेस फंडिंग ये सब कुछ नए टर्म्स हैं, तो उनके लिए आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि हर स्टार्टअप की जर्नी में देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज बूटस्ट्रैपिंग। ये वो स्टेज होती है जब आप अपनी कोर टीम तैयार कर रहे होते हो, और इंडिया में टिपिकली इस स्टेज में you can raise up to 5 to 50 lakhs. Second is approaching angel investors.
You reach here when you have a product and typically you can raise around 50 lakh to 2 crore rupees. Third is seed funding. Here is where you can start approaching venture capitalists and you reach this stage when your product have a market share. Typically you can raise around 0.2 to 1 million US dollars and at this stage जब कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कंपनी के कुछ % शेयर उसके नाम हो जाते हैं. इसको बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं डाइल्यूजन और इस स्टेज में डाइल्यूजन अराउंड 20 to 30% की होती है. फोर्थ इज सीरीज ए फंडिंग. यहाँ से यू स्टार्ट रेजिंग फंड्स इन सीरीज और राउंड्स. ये सीरीज टिपिकली ए से डी तक होती है जिसमें सीरीज ए के अंदर आप 2 से 5 मिलियन डॉलर्स तक रेज कर सकते हो विद अ डाइल्यूजन ऑफ 20 to 30%. एंड यू रीच दिस स्टेज जब आपके प्रोडक्ट के मार्केट शेयर तेजी से बढ़ रहे हो. फिफ्थ इज सीरीज बी टू डी फंडिंग. टिपिकली सीरीज ए से सी तक यू अप्रोच वेंचर कैपिटलिस्ट एंड इन सीरीज डी यू अप्रोच प्राइवेट इक्विटी. यू रीच दिस स्टेज when you are growing your all over business and capturing new market opportunities. इस स्टेज में typically you can raise 5 to 10 million US dollars with a dilution of 15 to 20%. सिर्फ एक साल में होम्स ने लगभग 6 मिलियन US डॉलर्स की फंडिंग रेज कर ली थी, which shows कि इन्वेस्टर्स को होम्स का आइडिया काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था. और कुछ ही सालों में थेरानोस ने अराउंड 700 मिलियन US डॉलर इन्वेस्टर से रेज कर लिए थे जिसमें बड़े बड़े जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट भी थे. इन्वेस्टर्स थेरानोस पर बहुत भरोसा करने लगे थे. एवरीवन बिलीव्ड कि आने वाले सालों में थेरानोस बिलियंस और मे बी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करेगा. थेरानोस के साथ साथ होम्स भी लाइमलाइट में आने लगी थी. शी वॉज ऑन द कवर ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर्ब्स मैगजीन और उसने एक टेड टॉक भी डिलीवर करा था एंड शी ऑल्सो टॉक्ड ऑन द पैनल विद बिल क्लिंटन एंड जैक मा. बट उस फेम के साथ साथ थेरानोस पे कुछ सवाल भी उठने लगे थे क्योंकि होम्स ने अपनी कंपनी में इतनी ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन कर रखी थी कि एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात करने तक की भी परमिशन नहीं थी. यहाँ तक कि जिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने थेरानोस में पैसा लगाया था उनसे भी होम्स ने इस कंडीशन पर पैसा लिया कि वो हर एक चीज डिस्क्लोज नहीं करेगी जब तक फाइनल प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी नहीं हो जाता. थेरानोस का कुछ इनिशियल हेड एम्प्लॉयज का ये भी कहना था कि वहां का वर्क एनवायरनमेंट वाज वेरी टॉक्सिक. और सिर्फ यही नहीं, कुछ हेड साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट को बताने की कोशिश की कि थेरानोस जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहा है जिसका नाम उन्होंने एडिसन रखा था उसको बनाना इम्पॉसिबल है. एक डेस्कटॉप जितनी मशीन ब्लड के एक बूंद से हजारों टेस्ट कैसे कर सकती है. बट एज अ रिजल्ट उन एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया गया और उनको लीगल तरीके से हैरेस किया गया. उनमें से एक थे इयान गिब्बन्स जो थेरानोस के इनिशियल स्टेज से कंपनी में साइंटिस्ट थे. उन्होंने भी बताया कि एडिसन मशीन को मार्केट में ले जाने से बहुत से लोगों की जान को खतरा हो सकता है. बट उससे कुछ टाइम बाद मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो गई. बाद में पता चला कि उन्होंने सुसाइड किया था. इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी. नो वन नोज उन्होंने ऐसा क्यों किया था. बट कुछ लोग जो उनको जानते थे उनका कहना है कि उन पे एक सरकारी दबाव बनाया गया था जिसको वो झेल नहीं पाए. बट देयर इज नथिंग टू प्रूव इट. Although Theranos was glowing like a sunshine, उस वक्त बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक कैपिटल ब्लू क्रॉस एंड क्लीवलैंड क्लिनिक थेरानोस के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करी. वॉलग्रीन्स जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम था उसने थेरानोस के 400 प्लस सेंटर्स अपने सुपरमार्केट स्टोर्स में ओपन करे which costed in millions of dollars. और थेरानोस की एक सीक्रेट पार्टनरशिप भी हुई with Safeway of worth 350 million US dollars. फिर 2009 में थेरानोस के बोर्ड में एक नए मेंबर की एंट्री हुई, सनी पलवानी. वैसे तो थेरानोस का बोर्ड काफी अनस्टेबल रहा था. न्यू मेंबर्स का आना, पुराने मेंबर्स का रिजाइन करना या फायर कर देना लगा ही रहता था. बट सनी पलवानी थेरानोस के बोर्ड मेंबर के साथ साथ
एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड भी था। होम्स और बलवानी एक दूसरे को पहले से जानते थे और बलवानी हैज अ बैकग्राउंड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बिजनेस। होम्स और बलवानी अब थेरानोस का फेस बन चुके थे। दे टुक इट टू न्यू हाइट्स। बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थेरानोस में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन करी। जब थेरानोस अपनी पीक पे था तो इट वैल्यूड अराउंड 9 बिलियन यूएस डॉलर्स और उस वक्त होम्स दुनिया के रिचेस्ट एंड यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर बन गई थी with a net worth of around 4.5 billion dollars as the Forbes magazine quoted. But थेरानोस पे उठने वाले सवाल अब और बढ़ने लगे थे। 2013 में होम्स चाहती थी कि थेरानोस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री में भी यूज किया जाए। उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड शूमेकर ने थेरानोस की एफडीए अप्रूवल को क्वेश्चन किया, क्योंकि उस टाइम तक थेरानोस को कोई भी एफडीए अप्रूवल नहीं था। हालांकि बाद में जुलाई 2015 में थेरानोस को एफडीए अप्रूवल मिल गया, बट सिर्फ हर्पीज टेस्ट के लिए। और जो लोग नहीं जानते एफडीए क्या है, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक यूएस फेडरल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की। आसान शब्दों में बोलूं तो ह्यूमन बॉडी और हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, तो वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ग्रेड सर्टिफिकेशन जो आपको मिल सकती है वो है एफडीए सर्टिफिकेशन। और बहुत कम कंपनीज को एफडीए सर्टिफिकेशन मिल पाता है, क्योंकि एफडीए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंस्पेक्शन और टेस्ट करता है और कुछ भी गड़बड़ हो तो उसका जुर्माना भी बहुत बड़ा होता है। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार सोच के देखिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। आपकी नेटवर्थ बिलियंस में है, बट अगले दिन जब आप उठें तो आपको पता चले कि इट ऑल टर्न टू जीरो। यकीनन काफी बड़ा झटका लगेगा, बट ये सिर्फ आपकी एक सोच थी और ऐसा ही कुछ अब एलिजाबेथ होम्स के साथ सच में होने वाला था। This was the year 2015, वो साल जब थेरानोस का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। अगर बात करें थेरानोस के डाउनफॉल की, तो इसमें जॉन कैरिरो का सबसे बड़ा रोल था। जॉन एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करते थे। 26 फरवरी 2015 जॉन को थेरानोस के खिलाफ एक टिप मिली थी, थेरानोस के ही एक फॉर्मर लैब डायरेक्टर से, जिसमें उसने बताया कि थेरानोस बहुत से अनएथिकल और हार्मफुल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड है। बाद में उसे यह भी पता चला कि जो मशीन थेरानोस में ब्लड टेस्टिंग के लिए प्रोड्यूस की जा रही थी वो इनएक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही थी, जो बहुत से लोगों की जान को जोखिम में डालने की बात थी। इससे रिलेटेड और फैक्ट्स तब सामने आए जब एफडीए ने थेरानोस लैब में विजिट किया, जिसमें एफडीए ने कंपनी को बताया कि वो एक अनक्लियर मेडिकल डिवाइस की शिपिंग कर रहे हैं। जिसके बाद नवंबर में सेफवे कंपनी, जो थेरानोस के सबसे बड़े पार्टनर में से एक थी, उसने अपनी डील कैंसिल कर दी। एंड आफ्टर दैट जनवरी 2016 में कुछ फेडरल रेगुलेटर्स जैसे CMS और SEC को भी थेरानोस में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आने लगी, जिस वजह से CMS ने थेरानोस को बैन करने की धमकी दी। मई 2016 में बलवानी कंपनी से बाहर निकल गया और नेक्स्ट मंथ जून में फोर्ब्स मैगजीन ने होम्स की नेटवर्थ को रिवाइज किया, जो कि पहले 4.5 बिलियन डॉलर्स थी, वो अब $0 हो चुकी थी और कंपनी की वैल्यूएशन भी अब $9 बिलियन से सिर्फ $800 मिलियन हो चुकी थी। इस ही महीने वॉलग्रीन्स, जो कि एक टाइम पे थेरानोस की सबसे बड़ी रिटेल पार्टनर थी, उन्होंने कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप एंड कर ली। एंड द फॉलोइंग मंथ थेरानोस को लैब सर्विसेज बिजनेस से बैन कर दिया गया और इसके बाद तो जैसे थेरानोस पे कोर्ट केसेस की लाइन लग गई थी। अक्टूबर 2016 में थेरानोस के इन्वेस्टर
पार्टनर फंड मैनेजमेंट ने कंपनी को स्यू कर दिया फॉर $96.1 मिलियन सिक्योरिटी फ्रॉड्स के लिए। फिर नवंबर में वॉलग्रीन्स ने भी कंपनी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्यू कर दिया। जनवरी 2017 तक थेरेनस ने लगभग 41% ऑफ स्टाफ को ले ऑफ कर दिया था। मार्च 2018 में SEC ने होम्स और बलवानी को मैसिव फ्रॉड्स के लिए चार्ज किया था, इन्वॉल्विंग मोर देन $700 मिलियन फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी, बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी फॉल्स स्टेटमेंट दी थी। जून 2018 में होम्स और बलवानी पे इन्वेस्टर्स, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के साथ फ्रॉड करने के लिए क्रिमिनल फ्रॉड चार्जेस भी लगे, और अगर ये चार्जेस कोर्ट में सच प्रूव हो जाते तो उन्हें 20 साल की जेल की सज़ा होती। जैसे ही खबर बाहर आई, होम्स CEO की पोजीशन से हट गई और उसकी जगह थेरेनस के जनरल काउंसिल डेविड टेलर CEO बन गए, पर इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सितंबर 2018 में टेलर ने शेयर होल्डर्स को ईमेल करके बता दिया था कि थेरेनस डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनके 80 पोटेंशियल बायर सेल्स ही नहीं करना चाहते थे। मई 2020 आते आते ऐसे और दर्जनों क्रिमिनल चार्जेस होम्स पर लग गए थे, और जब सितंबर 2020 तक कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ तो होम्स ने अपने डिफेंस में बताया कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। वो तो खुद पिछले 10 सालों से एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी बलवानी के साथ, और उसी ने उसे ये सब करने पे मजबूर किया था। इससे कोर्ट केस थोड़ा लंबा खिंचा। फिर कोविड-19 पेंडेमिक और होम्स की प्रेगनेंसी की वजह से अगले ट्रायल अगस्त 2021 में स्टार्ट हुए विद 80 पोटेंशियल ज्यूरर्स। केस काफी लंबा चला और अब जनवरी 2022 में होम्स को 20 साल की जेल की सजा सुना दी गई, और बलवानी के कोर्ट ट्रायल्स आर स्टिल इन प्रोग्रेस। होम्स ने शुरुआत करी थी एक सपने से, एक सपना दुनिया को बदलने का, एक सपना लोगों की जिंदगी आसान बनाने का, लोगों की सोच को बदल के रख देने का। पर उसी ड्रीम ने उसे इतना अंधा बना दिया कि वो सही और गलत का फर्क भी भूल गई और गलत रास्तों पे चल पड़ी, जिन रास्तों की मंजिल सिर्फ जेल की सलाखें ही थी। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम इस पूरे बिजनेस को, इस पूरी केस स्टडी को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि देयर वर 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो एलिजाबेथ होम्स ने की, जिसकी वजह से उसकी और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बिलियन से 0 पे पहुंच गई। जिसमें सबसे पहले था, एलिजाबेथ होम्स ने अपनी मशीन एडिसन के बारे में सबसे ये झूठ बोला कि वो मशीन अराउंड 1000 टेस्ट कर सकती है बस खून की सिर्फ एक बूंद से, वो भी ट्रेडिशनल मेथड से बहुत फास्ट और सस्ते तरीके से। बट SEC की रिपोर्ट से पता चला कि होम्स और कुछ एम्प्लॉयज पहले से जानते थे कि उनकी मशीन सिर्फ 10 से 12 टेस्ट ही परफॉर्म कर सकती है, और होम्स ने ये सच सबसे छुपाया कि वो लोग एक्चुअली काफ़ी बार ट्रेडिशनल मेडिकल इक्विपमेंट्स का ही यूज़ करते थे अपनी लैब्स में। सेकेंड, एलिजाबेथ होम्स ने अपने सबसे बड़े रिटेल पार्टनर में से एक वॉलग्रीन्स को धोखे में रखा। जब 2013 में वॉलग्रीन्स के एग्जीक्यूटिव थेरेनस में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आने वाले थे तो होम्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक फेक सेटअप करने के इंस्ट्रक्शंस दिए, जिससे वो अपनी मशीन के नाम पे ट्रेडिशनल इक्विपमेंट का यूज़ करके ब्लड टेस्ट कर सके। एग्जीक्यूटिव्स को पता ही नहीं चला कि लैब में टेस्टिंग थेरेनस के इक्विपमेंट से हो रही है या किसी और लैब इक्विपमेंट से, जिसकी वजह से वॉलग्रीन्स ने थेरेनस को $100 मिलियन भी प्रोवाइड करे उनके ऑपरेशंस को हेल्प करने के लिए। बट बाद में जब SEC की इंस्पेक्शन हुई तो पता चला कि वो सब झूठ था। थेरेनस की टेक्नोलॉजी तो अभी काम करने के लिए रेडी भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों का ट्रस्ट
और वॉलग्रीन्स की डील दोनों खो दी। थर्ड, फेक डिमॉन्स्ट्रेशंस। थेरानोस ने सिर्फ अपने रिटेल पार्टनर्स के साथ ही नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी परफॉर्म की थी। होम्स ने अपने सारे इन्वेस्टर्स को भी धोखे में रखा। इन्वेस्टर्स को भी लग रहा था कि जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वो देख रहे हैं वो थेरानोस की टेक्नोलॉजी से ही हुई है, जिसके वजह से थेरानोस को सिर्फ एक साल में अराउंड $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गई थी। बट जब SEC की रिपोर्ट सामने आई तो होम्स को सारी अमाउंट इन्वेस्टर्स को वापस करनी पड़ी और उस पे फ्रॉड्स के चार्जेस भी लगे। फोर्थ, होम्स ने बहुत से इन्वेस्टर्स को पिच करते हुए ये भी बोला कि थेरानोस की टेक्नोलॉजी US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अफगानिस्तान में बैटलफील्ड्स में और कैजुअलिटीज को ट्रांसपोर्ट करने वाले मेडिवेक हेलीकॉप्टर्स में भी डिप्लॉय करी है, जबकि असल में थेरानोस की टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बस एक बर्न स्टडी में यूज की गई थी, जो कि एक फॉल्स पिचिंग थी एंड इट ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर फ्रॉड्स। फिफ्थ, थेरानोस ने अपने इन्वेस्टर से वादा किया था कि 2014 के फाइनेंशियल ईयर में वो अराउंड $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं और 2015 के फाइनेंशियल ईयर के लिए उनके पास पूरे प्लान्स हैं कि वो अराउंड $1 बिलियन जनरेट कर सकते हैं। बट जब SEC की रिपोर्ट आई तो पता चला कि थेरानोस ने 2014 में सिर्फ $100,000 का ही रेवेन्यू जनरेट किया था, which was nowhere near to the target। ये सब फिर से सिर्फ एक झूठ था ताकि बोर्ड मेंबर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज का भरोसा बना रहे। सिक्स्थ, होम्स ने अपने सारे इन्वेस्टर्स को यह बताया कि थेरानोस को FDA अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद वॉलंटरीली उसके लिए अप्लाई किया हुआ है जस्ट बिकॉज इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। बट लेटर FDA ने खुद कई मीटिंग्स और लेटर्स के थ्रू बताया कि FDA अप्रूवल इज वेरी नेसेसरी इन देयर बिजनेस। होम्स इस सच छुपाकर ना सिर्फ इन्वेस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को झूठ बोल रही थी, बल्कि बहुत से लोग जो उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते थे उनके जान को भी जोखिम में डाल रही थी। सेवेंथ, होम्स ने सारे झूठ जो अपने इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर से बोले वो ही सारे झूठ होम्स ने ऑन स्क्रीन मीडिया से भी बोले, विच वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि जब तक मीडिया उसको सच मान रही थी तब तक थेरानोस और होम्स हर बड़ी मैगजीन के कवर पेज पे थे। बट जैसे ही ये सारा सच मीडिया के सामने आया तो हर जगह सिर्फ थेरानोस और होम्स के खिलाफ ही बातें हो रही थी, हर बड़े न्यूज़पेपर, हर बड़ी मैगजीन में। इन सब गलतियों की वजह से थेरानोस और होम्स को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और बिजनेस सपोर्ट सब कुछ मिला, बट इस ही की वजह से वो सब उनसे छिन भी गया था। So these were the 7 biggest mistakes जो थेरानोस और एलिजाबेथ होम ने अपने पूरे रन टाइम में करी। बट अगर हम बात करें गलतियों की तो गलतियां सिर्फ एक साइड से नहीं हुई थी। अगर गलती कंपनी की थी, थेरानोस की थी, एलिजाबेथ होम्स की थी, तो वहीं पर कुछ हद तक काफी गलतियां इन्वेस्टर्स के साइड से भी हुई थी। और अगर बात करें इन्वेस्टर्स की गलतियों की तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। 2014 में डैन मॉसली, जो कि एक लॉयर और एक पावरफुल ब्रोकर थे, उन्होंने थेरानोस में $6 मिलियन इन्वेस्ट करे। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन्होंने होम्स से कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगवाई थी, बट होम्स ने कभी वो रिपोर्ट्स प्रेजेंट ही नहीं करी। इसके बावजूद इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसे लगा दिए और उसके बाद खुद थैंक यू ईमेल भी भेजा। ऐसी ही लापरवाही ब्रायन टॉलबर्ट, जो कि एक हॉल ग्रुप के इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी करी थी। 2013 में उन्होंने कुछ $5 मिलियन थेरानोस में इन्वेस्ट करे, बट इसके बावजूद भी उनको ना कंपनी की टेक्नोलॉजी के बारे में पता था और ना ही कंपनी के काम करने के तरीके के बारे में डिटेल्ड नॉलेज थी। सेम विद द केस ऑफ लीजा पीटरसन, जो मिशिगन की एक वेल्दी फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करती थी। लीजा ने बताया कि उसने आज तक थेरानोस का ना कोई ऑफिस और ना ही कोई लैब कभी विजिट की थी, यहाँ तक कि किसी एग्जीक्यूटिव को कॉल तक भी नहीं करा था।
फिर भी 2014 में डीवस फैमिली ने $100 मिलियन थेरानोस में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस, जिसका मतलब होता है कि किसी भी स्टार्टअप या कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स उस कंपनी के बारे में डिटेल्ड रिसर्च करते हैं, उनकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, लीगैलिटीज, वेज ऑफ वर्किंग, सब कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं और जब हर चीज फेयर हो तो ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट थेरानोस के बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बिना ड्यू डिलिजेंस पर ध्यान दिए सिलिकॉन वैली के इस सो कॉल्ड रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप में अपने पैसे डाल दिए। और ये बात कोर्ट रूम में होम्स के लॉयर ने भी पॉइंट आउट करी थी कि गलती इन्वेस्टर की साइड से भी हुई थी कि उन्होंने अपनी कोई रिसर्च ही नहीं करी पैसे लगाने से पहले। और इसके रिस्पॉन्स में इन्वेस्टर ने सिर्फ एक जवाब दिया कि वो सिर्फ होम्स की दी हुई फॉल्स स्टेटमेंट पे ही एक्ट कर रहे थे। वो स्टेटमेंट जिसको वेरीफाई करना इतना मुश्किल भी नहीं था अगर थोड़ी डिटेल रिसर्च करने की कोशिश की जाती तो, बट किसी ने भी ऐसा नहीं करा। सारे इन्वेस्टर्स को होम्स की बातों पे इतना भरोसा होने लगा कि अगर किसी वजह से उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका और एज दे से गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो उनके हाथों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का मौका निकल जाता। इस वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स ने हड़बड़ी में बहुत बड़ी अमाउंट्स थेरानोस में डाल दी और ये बात काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने टेस्टिफाई भी करी थी। गलतियां दोनों तरफ से हुई थी, बट बहुत स्मार्टली सारा ब्लेम सिर्फ एक पार्टी पर डाल दिया गया। थेरानोस के प्रैक्टिसेस से बेशक सोसाइटी को हार्म पहुंच सकता था, बट जिन इन्वेस्टर्स ने उसको सपोर्ट करा वो भी कुछ हद तक अपने नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। Well, this was all from our side. The Arcane Business Episode 1, Theranos, the Blood Startup. And if you think this podcast was new, informative and unique for you, then please do share it with your friends and families. WhatsApp, Insta, Facebook, जहाँ पर भी चाहे इसको शेयर कीजिए। And mysteries, horror, business, science tech से related और ऐसे कई सारे podcast के लिए stay tuned. Here is your host, R.N. Sharma, signing off. Thank you.